हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संचारण एंड विकृत गंध्यता। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों टॉपिकों को पढ़ेंगे एंड बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले संचारण देख लेते हैं। हम संचारण किसे कहते हैं? ये बेसिकली उपचयन के उदाहरण है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की जिसमें वृद्धि होगी एंड हाइड्रोजन की नमी होगी, उसको उपचयन कहते हैं। अब इसमें उपचयन का प्रयोग हो कैसे रहा है ये समझिए। तो इसमें देख लेते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। समझो, लोहे पर जंग लगना, इसको संचारण कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो, आसपास अम्ल सांद्रता आदि के संपर्क में आती हैं, तब ये संचारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण अन्य उदाहरण है। जैसे संचारण होता कैसे है? जैसे कि आपने लोहा लिया, ठीक है, लोहे पर देखा होगा कि कुछ समय बाद जंग आ जाती है अगर उस पर पेंट उंट ना करा जाए। तो वो जंग क्यों आती है? क्योंकि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक परत जमा लेती है। जैसे कि मैग्नीशियम को लो, ठीक है, अगर मैग्नीशियम को आप खुला छोड़ दो तो वो जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है 22%, उससे अभिक्रिया करेगी। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, ठीक है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक परत है, मतलब उसके ऊपर एक परत जम जाती है। इसी प्रकार से आपने लोहे पर भी देखा होगा, ठीक है, लोहे पर एक मतलब काली टाइप की वो हो जाती है ना, उसी को मतलब संचारण कहते हैं। जब कोई भी, इसीलिए हम उस पर पेंट क्यों करते हैं? ऐसे ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं ताकि वह संचारण से बच जाएं। कैसे बच जाएं? अगर ऑक्सीजन किसी भी लोहे के संपर्क में नहीं आएगा तो वह उससे अभिक्रिया नहीं करेगा, और जाहिर सी बात है कि उसका जब अभिक्रिया नहीं होगी तो परत नहीं बनेगी। यहाँ पर हमारा लोहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम पेंट कर देते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अभिक्रिया नहीं कर पाती है हमारी लोहे से। इसी कारण से हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं और इसी को संचारण कहते हैं। जब कोई भी वस्तु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह एक ऑक्सीजन की परत जमा लेती है, इसी को संचारण कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एंड अब देख लेते हैं विकृत गंध्यता, ठीक है। विकृत गंध्यता वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती हैं तो उन पर, एक मिनट रुको, तो उनका स्वाद या गंध कैसी होती है? अगर आप कोई भी चीज बनाओ, ठीक है, खाना बना लो वसायुक्त तो कोई जिसमें तेल वगैरह डाला हो, ऐसा खाना बनाओ तो उनका स्वाद आप देखना। फिर उसके बाद कह रहे हैं उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी मतलब वसायुक्त होने पर। अब अगर उनको धूप वगैरह में रख दो, ठीक है, तो उन पर उपचयित हो जाती है, वो मतलब ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि हो जाती है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो वो सामान बेकार हो जाता है जिसमें गंध आने लगती है। जब वो गंध आने लगती है तो इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उसका स्वाद मतलब परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा जब कोई भी हम सामान वगैरह मतलब बनाते हैं तो अगर उसको सीधे वायु के संपर्क में, सूरज के संपर्क में रख दें, सूरज के संपर्क में रख दें तो वो कुछ समय बाद बेकार हो जाता है, मतलब उनका स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको रोकते कैसे हैं? तो इसको वायुरोधी बर्तनों में, यहाँ पर देखो, वायुरोधी बर्तनों में सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अगर वायुरोधी, जैसे कि कुकर हो गया, उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाती, इसी को कहते हैं। इसीलिए देखो, आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट होता है, आपके माइंड में कभी आया चिप्स का पैकेट इतने दिनों तक चलता है, लेकिन कभी भी जो चिप्स होता है वो बेकार नहीं होता अंदर का? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें यहाँ पर दिया गया है, देखो, ऑक्सीजन को निकालकर चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर, उस चिप्स की थैली में से, एक मिनट को हटाकर, देखो यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन उसमें भर देते हैं ऑक्सीजन को निकाल के, जिसके कारण वो अभिक्रिया नहीं कर पाती ऑक्सीजन से और विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। इस
आई होप आपकी ये समझ में आया होगा ये हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, ताकि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बच सके, इन दिक्कतों से बच सकें। मतलब संचारण क्यों होता है इस प्रकार से, ये इसीलिए हमें पढ़ाए जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर बोर्ड के इंटरव्यू से पूछोगे तो ये इम्पोर्टेंट भी है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वही टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो कि बोर्ड के इंटरव्यू से या फिर लाइफ में वगैरह में इम्पोर्टेंट है, एंड क्या फिर डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं हर टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, इस यूट्यूब चैनल पे वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? अगर आपको वही टॉपिक पढ़ना है, यूनिक तरीके से पढ़ाई करनी है, ओनली वही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड नंबर अच्छे ला सकते हो उससे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे कि अगला कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।